नवरात्र आने से पहले सभी के घर में दो चीज़ें सबसे पहले और सबसे जल्दी शुरू होती है। सबसे पहली चीज़ साफ़ सफाई। 9 दिन के नवरात्र होते हैं, उसके बाद में आएगा करवा चौथ और उसके बाद में दीपावली का त्यौहार है ना। तो उसी के लिए दूसरी सबसे बड़ी तैयारी जो हम करते हैं वो करते हैं शॉपिंग। बहुत सारी चेंजेस होते हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। आफ्टर ऑल दिवाली आती है, वो साल में एक ही बार आती है। मैं आपके साथ में लगातार शॉपिंग शेयर करती जा रही हूँ, अफोर्डेबल शॉपिंग। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप DIY कर सके तो आप शॉपिंग कर लीजिएगा इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। और अगर आप इतना ज़्यादा बजट अपना ख़राब नहीं करना चाहते तो आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं 7 DIY इन नवरात्रों के लिए है। पूजा के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं और कुछ तो हैं डेकोरेशन के लिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं उनमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है माता के चरण। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले चरण पूजन करते हैं। तो चरण पूजन करने के लिए ना चरण आजकल रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं, बहुत तरह के हैं। तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक DIY चरण जो कि मैंने ऑनलाइन देखे थे और मैंने परचेस भी किए थे। आप सबके साथ में लास्ट हॉल वीडियो में शेयर किए हैं। अगर आपने नहीं चेक किया हॉल वीडियो तो चेक कर लीजिएगा। परचेस करने तो वहाँ से कर लेना, DIY करने हैं तो ये वीडियो देखिए। तो माता की चरण बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 2 प्लास्टिक की चूड़ियाँ मेरे पास रखी हुई थी और उनको ऊपर लगा रही हूँ मैं ये सिल्वर कलर की लेस। इसको चारों तरफ से इस तरीके से कवर कर देना है लपेट करके और बाद में ग्लू से चिपका देना है। कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरीके की लग रही हैं। मेरे पास सिल्वर थी तो मैंने सिल्वर ली हैं। आपके पास गोल्डन हो तो गोल्डन लेस का यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है कार्डबोर्ड और बेंगल के बराबर का 2 कार्डबोर्ड का सर्कल कट कर लेना है हमें। इस तरीके से ड्रॉ कर लिया मैंने और इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब मुझे लेना है कोई भी खूबसूरत सा फैब्रिक। मेरे पास ये हॉट पिंक कलर का फैब्रिक है जो कि रेड की तरह दिख रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके बराबर का, इससे थोड़ा सा बड़ा मैं फैब्रिक कट कर रही हूँ जितना बड़ा हमारा कार्डबोर्ड था। तो 2 फैब्रिक मैंने कट किए हैं इस तरीके से राउंड और इसको ना साइड से भी थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देंगे। अब किसी भी ग्लू की हेल्प से इस कार्डबोर्ड को हम कवर कर देंगे। मैंने हॉट ग्लू का यूज़ किया है। इस तरीके से करते हुए दोनों को मैंने कवर कर लिया है और एक साइड से ही किया है, दूसरे को भी इस तरीके से कर लूँगी। दोनों मेरे इस तरीके से लग रहे हैं। अभी इसके किनारे किनारे मैं लगा रही हूँ उल्टा करके ये गोल्डन समोसा लेस और उल्टे साइड से ही लगाएंगे। तो जब इसको सीधा करेंगे ना बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन करके आएगा। आपके पास अगर मोती वाली लेस है या कोई और बड़ी चौड़ी लेस है वो भी लगा सकते हैं। अब इसके बैक साइड में मैं लगा दूंगी ये चूड़ियाँ जो कि मैंने कवर की थी। इस तरीके से ग्लू लगा करके मैंने चूड़ी को अपनी इस कार्डबोर्ड के राउंड के ऊपर इस तरीके से चिपका दिया है। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। बैक साइड से भी सुंदर लगे इसके लिए मैंने थोड़ा सा ग्लू लगा करके थोड़ा सा सेम फैब्रिक इसके अंदर के साइड में भी चिपका दिया है। अब ये बैक साइड से भी देखने में ख़राब नहीं लग रहा है। अब ये देखिए पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है और आगे से भी बहुत सुंदर लग रहा है। और अब इसके ऊपर चरण बनाएंगे। ये वाले चरण मैंने मार्केट से लिए थे रेडीमेड 250 रुपीज़ के। और जब मैंने लिया ना तब मैंने देखा, ऑनलाइन मंगाए थे मीशो से। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो मैं भी बना सकती हूँ। लगभग सारा सामान ही मेरे पास पड़ा हुआ है सेम। तो फिर मैं क्यों ना इसको घर पर बना लेती हूँ। तो अगर आपको परचेज़ करने हैं तो आप इससे पहले वाला हॉल देख लीजिएगा मीशो का, जो मैंने मंदिर का सामान लिया था। ढेर सारा बहुत ही खूबसूरत सामान था और काफ़ी अफोर्डेबल था। तो अगर आपको ये परचेज़ करने हैं तो उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। बनाने हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पास अगर ये सारा ही सामान है तब तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सारा सामान परचेज़ करेंगे तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएंगे। 250 से भी ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। मेरे पास तो क्योंकि मैं क्राफ्ट करती रहती हूँ इसलिए सामान पड़ा हुआ था, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने चरण जो थे उनको ड्रॉ कर लिया है। माता के चरण मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर ग्लू लगा करके मैं राइनस्टोन चेन जो आती है उसको इसके चारों तरफ इस तरीके से स्टिक कर रही हूँ। तो दोनों चरण पे मैंने ये ग्लू स्टिक करके राइनस्टोन को स्टिक कर दिया है। अब ऊपर के साइड में मैं कुंदन लगा रही हूँ क्योंकि कुंदन मैंने बैंगल बनाई थी, आप सबके साथ में शेयर भी की थी। तो इस तरीके से कुंदन लगा दिए हैं लंबे वाले, और गोल वाले कुंदन रखे थे मेरे पास वो बीच में लगा दिए हैं। किनारे किनारे भी मैंने राइनस्टोन चेन लगा दी है। बन करके तैयार हो गए माता के चरण। मैंने लगभग वैसे ही बनाने की कोशिश की है जैसे कि रेडीमेड थे। अब आप मुझे बताइएगा कि ये रेडीमेड जैसे लग रहे हैं कि नहीं।
माता के चरण बनाने के बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो कि हम द्वार पर बनाते हैं वो है रंगोली। तो बहुत ही सिंपल सी रंगोली छन्नी की मदद से इस तरीके से 2 कलर या सिंगल कलर आपने डाल देने हैं और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी सी ढेरियाँ बना करके इस तरीके से टूथपिक की हेल्प से आपको बना देना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वाली रंगोली मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अगर आपको रंगोली बनानी नहीं भी आती तो इस तरीके की रंगोली आप अपने खुद घर पर बना करके घर को सजा सकते हैं। काफ़ी सारे कलर्स अगर आप यूज़ करेंगे तो रंगोली बहुत सुंदर लगेगी और मैंने इस तरीके से बना करके आपके साथ में शेयर की है। इसको भी ट्राई कर सकते हैं, आपको आइडिया देने के लिए दिया है, बताना कैसी लगी। नवरात्र में एक जरूरी चीज़ जो है वो है कलश स्थापना। तो उसके लिए हम कई बार मिट्टी के कलश लाते हैं, पीतल के कलश रखते हैं और बहुत सारे कलश हम चाहते हैं कि हमारा कलश जो स्थापना करे वो बहुत सुंदर हो। तो अगर आप अपने हाथ से बना करके कोई कलश तैयार करना चाहते हैं तो इस तरीके का कलश मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था। आप इस तरीके के कलश को बना करके डेकोरेट करके इसमें कलश स्थापना कर सकते हैं। और ये मैंने कैसे तैयार किया है चलिए दिखाती हूँ। तो कलश को डेकोरेट करने के लिए मैंने स्टेनलेस स्टील का एक बड़ा कलश लिया और उसके ऊपर किया है मैंने मरून कलर का एक स्प्रे पेंट बहुत ही इजीली हो जाता है और इसमें ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल ड्राई होने के बाद में मैंने क्या किया, नॉर्मल ग्लू जो होता है PVA ग्लू, उसकी मदद से यहाँ पर इस तरीके से लेस लगा दी है। अलग अलग तरह की कॉइन वाली लेस लगाई है और सिंपल गोटा लेस लगाई है। बीच में थोड़ा सा और सजाने के लिए मेरे पास ये येलो कलर के कुंदन पड़े थे, ये लगा दिए हैं और मेरा कलश बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, लेकिन इस तरीके से सुंदर लगेगा। रंगों वाली रंगोली तो मैं आपके साथ में हमेशा ही शेयर करती हूँ और इसके अलावा मैंने आप सबके साथ में शेयर की थी एक फैब्रिक रंगोली, तो वो भी हर साल दिवाली के आसपास शेयर करती हूँ। लेकिन इस रंगोली को आप बना करके रख लीजिए, बहुत ही आसान है। 2 तरीके की फैब्रिक रंगोली आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसको आप एक बार बना करके रख लीजिए और उसके बाद में आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो हर फेस्टिवल पर आप इसको कभी ऐसे भी लगा सकते हैं, कभी दियों के साथ में लगा सकते हैं, कभी गार्लैंड के साथ में सजा सकते हैं, कभी उर्ली के साथ में सजा सकते हैं, कभी जैसे प्लेसमैट हम लगाते हैं। इस तरीके से कहने का मतलब है बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप इसको एक बार बना करके रख लेंगे तो ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको किस तरीके से और कितनी बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कौन सी रंगोली है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ईजी है तो ज़रूर से ट्राई करना। फैब्रिक रंगोली के लिए कार्डबोर्ड का एक सर्कल कट कर लिया है और उसके ऊपर हॉट ग्लू की हेल्प से मैंने वेलवेट का फैब्रिक लगा दिया है और किनारे किनारे लगाई है कॉइन वाली लेस। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा राउंड सर्कल बन करके तैयार हो गया। कितना सुंदर लग रहा है ना। अब इसके ऊपर मैं मिरर डिफरेंट डिज़ाइन के और पैटर्न के मिरर लगा करके ऐसे डेकोरेट कर लूँगी। कुछ स्क्वायर बना लिए हैं, एक राउंड बनाया है और ये मेरी खूबसूरत सी रंगोली बन करके तैयार हो गई। बस मिरर से ही सजाएंगे तभी भी ये बहुत सुंदर लगेगी। चाहें तो गोटा के फूल लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। और इस तरीके से टेबल पर सजाइए, फर्श पर सजाइए, घर के दरवाजे पर सजाइए और इसको आप वॉल डेकोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और कैसा लगा ये आइडिया ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अलग अलग तरीके से इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ फैब्रिक की रंगोली ही। उसके लिए मैंने एक और सर्कल लिया है और उसके ऊपर मैं एक साइड में हॉट ग्लू की हेल्प से वाइट कलर का फैब्रिक लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई और फैब्रिक हो तो वो भी लगा सकते हैं। अब जिस साइड में फैब्रिक लगाया है उसको तो एज इट इज छोड़ देंगे। उल्टे साइड में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आपके पास कोई भी वर्क वाला फैब्रिक हो या कोई अच्छा सा फैब्रिक हो ना, वो लगा दीजिएगा। मेरे पास ना माता के लहंगे पड़े थे कुछ, तो ये DIY वैसे मैं बताऊँ मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था किसी का और मुझे ये बहुत अच्छा आइडिया लगा, तो सोचा चलो आप सबके साथ में भी शेयर करूँ। और उन्होंने ना इसको वॉल डेकोर की तरह यूज़ किया था। इंस्टाग्राम पर बनाया था किसी क्रिएटर ने, मैं नाम भूल गई, एक ही बार देखा था और वो रील बाद में मुझसे मिस हो गई। और उन्होंने बहुत बड़ी इसकी वॉल डेकोर बनाया था, लगभग पूरी आधी वॉल उससे कवर हो रही थी। मैं तो आपको छोटा सा बना करके दिखा रही हूँ क्योंकि उनके ठाकुर जी की जो माता के लहंगे थे ना वो काफ़ी बड़े बड़े थे, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाई थी। तो यहीं पर मैं भी माता के जो छोटे छोटे से लहंगे हैं मेरी माता के, वो मैंने लगाए हैं और सेंटर में मेरे पास एक ठाकुर जी की पोशाक थी उसको लगा दिया है। अब देखिए विसर्जित करने से अच्छा है इस तरीके से रीयूज़ हो जाएगा। और बैक साइड में मैं थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रही थी।
वहाँ पर ना मैंने थोड़े तो गोल गोल सर्कल लगाए थे, ये गोटे किनारे वाली लटकन जो थी, लेकिन वो अच्छी नहीं लगी, तो मैंने किनारे किनारे लगा दी है लेस और बीच बीच में गोटा फूल लगा करके मैंने मोती लगा दिए हैं उसके ऊपर। अब ये देखिए एक रंगोली बन करके तैयार होगी। चाहे तो आप इसको फर्श पे सजाइए, चाहे तो आप इसको टेबल प्लेसमैट की तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसके किनारे किनारे आप दीपक रख करके अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं तो क्या करने वाली हूँ, माता की जहाँ पर चरण पूजन होंगी ना, वहाँ पर इसके ऊपर जो फूलों वाली उर्ली होती है उसको अच्छा, दो तरह की रंगोली के बाद में हमें जो ज़रूरत पड़ती है माता के दरबार को सजाने के लिए, वो पड़ती है एक बैकड्रॉप की। तो या तो आप फैब्रिक वगैरह से बहुत सुंदर सा बैकड्रॉप बना सकते हैं, या फिर वुडन फ्रेम को एक बैकड्रॉप की तरह लगा करके वॉल के ऊपर फिर आप दरबार सजा सकते हैं। ये उनके लिए है जो अगर आपने बहुत बड़ा सा नहीं सजा सकते, या इतना समय नहीं है, या घर में उतनी जगह नहीं है, तो जो लोग चौकी लगाते हैं मेरी तरह, तो वो क्या कर सकते हैं, इस तरीके का एक छोटा सा बैकड्रॉप बना करके बैक साइड में चौकी के लगाएंगे तो वो बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसको बाद में आप एज अ वॉल पेंटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल और ईजी वाला आइडिया है जो कि बनाने में केवल 10 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे आपका सिंपल सी चौकी का जो लुक है वो एक दरबार में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको शेयर किया है, आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। खूबसूरत सा बैकड्रॉप बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लाईबोर्ड का पीस लिया है और उसके ऊपर एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है, और उसको सूख जाने के बाद में मैंने ये एक कॉइन वाली लेस लेकर के इस तरीके से इसको डेकोरेट कर दिया है। कुछ ही सेकेंड्स में मेरा खूबसूरत सा एक बैकड्रॉप बन करके तैयार हो गया, जिसको आप चौकी के बैकग्राउंड में इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने यहाँ पर इस तरीके से डायमंड शेप में लगाया है और बीच बीच में थोड़े से गोल्डन जो सीक्वेंस थे वो लगाए हैं। आप अपनी चॉइस से इसको और सुंदर बना सकते हैं। कैसा लगा आइडिया बताइएगा ज़रूर। तो ये तो था एक बहुत ही सिंपल और क्विक वाला बैकड्रॉप जो कि आप लकड़ी के किसी बड़े से टुकड़े के ऊपर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लकड़ी के टुकड़े पर ही बनाना है और आप उसको बाद में पेंटिंग की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बड़ा सा लकड़ी का पीस लीजिए, प्लाईबोर्ड ले सकते हैं और उसके ऊपर आप कर सकते हैं लिपन आर्ट वर्क, और वो अगर आप एज अ बैकड्रॉप लगाते हैं वो भी बहुत सुंदर लगेगा। मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक छोटे पीस में, जो कि मैंने एज अ डेकोर पीस बनाया था, लेकिन आप इसी को बड़े पीस में कन्वर्ट करके एक बड़ा सा बैकड्रॉप तैयार कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ एक छोटा सा पीस, लेकिन आप इसी को बड़े प्लाईबोर्ड के पीस लेकर के पहले व्हाइट कलर से पेंट कीजिए, एक्रेलिक पेंट से पेंट कर सकते हैं। उसके बाद में मिरर और मोल्डेड क्ले या फिर शिल्पकार क्ले की मदद से ग्लू लगाते हुए कुछ भी पैटर्न या डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, और जब वो क्रिएट हो जाए उसको ड्राई होने के बाद में कुछ पैटर्न इसके अंदर लगा दीजिए और व्हाइट कलर से पेंट करके ये बैकड्रॉप बहुत ही सुंदर बन जाएगा। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में रंगों की रंगोली से लेकर के माता के चरण से लेकर के कलश के डेकोरेशन से लेकर के हैंगिंग से और बहुत सारे ऐसे DIY जो कि नवरात्र में हमें बनाने पड़ते हैं या आप रेडीमेड ला सकते हैं, तो मैंने आप सबके साथ में शेयर किए इनके DIY। उम्मीद है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी कुछ और इंटरेस्टिंग से DIY के साथ में। जल्दी ही शेयर करूंगी फेस्टिवल रिलेटेड और खूबसूरत से DIY और अच्छी वाली शॉपिंग। तो तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।